नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य और शनि की युति, जो कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक बताई है। और आज हम बात करेंगे कि तुला राशि से लेकर मीन राशि तक ये किस तरह से काम करते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि इन द सेवेंथ हाउस, अगर ये सातवें घर पे अगर आते हैं तो किस तरह का इनका फल होता है। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि यहाँ पे सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे सूर्य नीच के हैं और शनि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना शनि का अपर हैंड है। अब सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस अगर आप देखने जाओ तो यह पार्टनर्स का, आपके स्टेटस का है। चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स हो या आपके आपके वाइफ हो, ये या आपके हस्बैंड हो, ये आपके पार्टनर्स को दिखाता है, आपके स्टेटस को दिखाता है। ये सारी चीजें जो है सेवेंथ हाउस में आती है। तो यहाँ से अब इन सारी चीजों को अगर मैं एक जोड़ने की कोशिश करूं तो आप देखो कि सेवेंथ हाउस में क्या है ना, सैटर्न सैटर्न यहाँ पे। तो यहाँ पे सूर्य और शनि की युति क्या दिखाती है? सूर्य और शनि की युति जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ, यानी कि आपकी जो है ना मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है नीच के हो गए। अब सूर्य क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि सूर्य जो है ईगो है। तो यहाँ पे ईगो किसके ऊपर आया हुआ है? ईगो आपके वाइफ पे है। यानी कि आपकी वाइफ जो है ना कहीं बहुत ज्यादा इरिटेटिव होगी, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है ना हमेशा फाइटिंग, मतलब एक एक तरह से वर्बल फाइट कर सकता हूँ मैं। वर्बल फाइट हो जाना, यानी कि आप जो है ना बातों बातों में तू मैं हो जाना। इस तरह का जो है ना इस इंसिडेंट दिखेगा सूर्य और शनि की युति अगर साथ में घर में आती है तो। यहाँ पे या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे सकता है यहाँ पे। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है ना वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति जो भी बिजनेस करते हैं उसमें इनको प्रॉब्लम आ जाती है नेगोशिएशंस की। नेगोशिएशंस ये नहीं कर पाएंगे, जिस भी बिजनेस में होंगे ये नेगोशिएशंस करना इनको मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आएगी इनको कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने में, अपने बिजनेस को जो है ना स्प्रेड आउट करने में। क्यों? क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जहाँ पे भी आप नेम फेम की बात करोगे, यहाँ पे सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है ना नीच के है। सूर्य नीच का होना मतलब आपके अंदर सूर्य की जो है नेगेटिव इफेक्ट्स आपके अंदर आ रही है। और सूर्य की नेगेटिव इफेक्ट्स ये है, आपके अंदर जो है ना ईगो इस तरह का हो जाएगा कि आप ही सब कुछ हैं। ये सूर्य का नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो तो बिजनेस में आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सब कुछ हो, आप सब बिजनेस को संभाल रहे हो। तो इससे क्या होगी, आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपका अनबन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे हैं। तो जिस वजह से ये जो है बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत खराब प्लेसमेंट है शनि और सूर्य की। सातवें घर में अगर ये दोनों आते हैं तो यही चीज ठीक इनके वाइफ या हस्बैंड के साथ होगी, यानी कि मैरिटल लाइफ में भी यही चीजें लागू होगी कि आपके दोनों के अंदर जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो सातवें घर में सूर्य और शनि की युति आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देगी। आपको चाहे बिजनेस के पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगा, आपके स्टेटस में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में आपका नेम और फेम दोनों खराब हो सकता है। मैरिटल लाइफ इस ये तो खराब हो रही है ये, लेकिन इसका जो बेनिफिट यानी कि पॉजिटिव साइन अगर मैं कहूँ तो देखो, आपके जितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, कितने कितने भी आप जो है ना वाइफ हस्बैंड लड़ लो झगड़ लो, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो है ना नेक्स्ट दूसरे ही दिन आप देखोगे कि बहुत अच्छे से बात करना शुरू हो जाएगा। आप दोनों सुलह मतलब इस तरह से रहने लगोगे जैसे मेक फॉर ईच अदर है। इस तरह का ये कॉम्बिनेशन सेवेंथ हाउस में देता है। आप जितनी भी फाइट हो जाओ ना, डाइवोर्स तक ये केस ये डाइवोर्स तक नहीं लेकर जाएगा। अगर ये डाइवोर्स तक लेके जा रहा है तो आपका सूर्य और शनि खराब नहीं है, बल्कि उनको कोई और प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, या ये दोनों किसी और राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि मार्स की इसमें इन्फ्लुएंस आ जाती है या मार्स की दृष्टि पड़ जाए या मार्स भी साथ में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना मैरिटल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनका डाइवोर्स होना तय है। आगे जाके या तो बहुत ज्यादा जो है ना डोमेस्टिक वायलेंस जो कहते हैं, वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हद तक गुजर जाती है और फिर उसके बाद ये डाइवोर्स ले लेते हैं। अगर जुपिटर आ जाते हैं तो जुपिटर कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो आपको जो भी ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छे से, यानी कि शांत वे में होगा ये सारी चीजें। और दोनों में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा, या वाइफ या हस्बैंड, जो बहुत शांत स्वभाव का होगा। हमेशा ना लव अफेयर से थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि अगर ये लव अफेयर्स में पड़ जाते हैं ना तो ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत डीपली चले जाते हैं और फिर बाद में जो है ना इनको पछताना पड़ जाता है। इनका लव कभी भी सक्सेस नहीं होता है। और ये जब भी लव अफेयर्स में पड़ते हैं
तो बहुत ज़्यादा मतलब डीपली जाकर बिना सोचे समझे चले जाएँगे। और ये जो है ना सच्चा प्यार, जो एक वर्ड यूज़ होता है ना सच्चा प्यार, वो सच्चा प्यार ये करते हैं। फिर उसके बाद इनको धोखा मिल सकता है, तो धोखा मिलने के बाद ये अपने टारगेट या अपने गोल से या इनकी लाइफ में जो ये अचीवमेंट करना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं उनसे ये भटक जाएँगे, जिससे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगी। अब बात करते हैं बिज़नेस की। अगर इनको लाइफ में अगर बिज़नेस की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जैसे कि कोर्ट केसेस हो जाना या कोई भी ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ जाना, क्यों? क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो गवर्नमेंट को दिखाता है। तो आपको कहीं न कहीं आप जभी भी बिज़नेस की तरफ जाओगे, बिज़नेस आप ओपन कर रहे हो, तो आप पेपर वर्क उसका ठीक रखो, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आ भी जाती है, मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम्स आ गई है, तो आप देखिए कि आपने लॉयर कौन-सा रखा हुआ है। लॉयर जो कि आपके तरफ लॉयल होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लॉयर आपको मिलेंगे जो आपके ऑपोज़िट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ जो भी होंगे ना, वो आपको धोखा दे सकते हैं। 7th हाउस में सूर्य और शनि की युति आपको प्रॉब्लम्स देगी। और प्रॉब्लम्स दे रही है कहाँ से? आपके वाइफ या आपके हस्बैंड की तरफ से। ये दोनों में से कोई ना कोई थोड़े से एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ईगो इश्यू हो सकता है या इरिटेटिव बिहेवियर्स हो सकता है। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने बिज़नेस को उतना स्प्रेड नहीं कर पाओगे जितना आप चाहते हो। हाँ, दूसरे प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस पड़ती है, तो आप सक्सेस हो सकते हो। तो ये रही 7th हाउस। तो इसमें हम ना रेमेडी क्या कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत अच्छे से और स्मूथली हो जाए। और सूर्य और शनि की जो युति बन रही है यहाँ पे, देखो ये भी नीच भंग योग है, बट लेकिन फिर भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स तो रहती है। तो इसको किस तरह से हम निवारण कर सकते हैं? अगर आपका मैरिटल लाइफ बहुत ज़्यादा खराब है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने बेड को हमेशा नीट एंड क्लीन और वेल अच्छे से उसको सजा के रखो। उसके उसकी बेडशीट्स को जो है ना अच्छे से रखिए। बेडशीट हमेशा एक ही कलर के हो, मल्टी कलर्स नहीं होनी चाहिए। और बेड हमेशा जो है ना टूटा-फूटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा से नए अच्छे से साफ-सुथरे से रखिए, जो कि आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बिज़नेस यही चीज़ अगर बिज़नेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो बिज़नेस में आप देखो कि आपके बिज़नेस का जो नेम प्लेट है, वो किस तरह का है। वो कहीं न कहीं कुछ टूटा तो नहीं है या फिर मिसस्पेल तो नहीं हो चुका है वो, या कुछ खराब तो नहीं है, उसके ऊपर गंदगी तो नहीं है। अगर बिज़नेस की नेम प्लेट आपकी खराब है, तो वो भी कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो ये दोनों आप अच्छे से रेमेडीज़ कर लो। 7th हाउस के सूर्य और शनि, तो आपका ये सूर्य और शनि का जो बैड इन्फ्लुएंस है, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हमारी सीक्रेट, यानी कि हम जो चीज़ें छुपा के रखना चाहते हैं। 8वाँ घर छुपा हुआ चीज़ है, इसलिए 8वाँ जो है ना वो मंगल को दिया गया है। मंगल का पहला घर जो है वो मेष है। मेष में क्या है, वो खुलेआम ऐलान करते हैं कि मैं इस तरह का हूँ। लेकिन 8वें घर का मंगल जो है ना, ये छुपा हुआ रहता है। इसीलिए ये बहुत जो है ना सीक्रेटली काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर सूर्य और शनि आ जाते हैं, तो यहाँ पे शनि तो ठीक है, शनि अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। लाल किताब के हिसाब से शनि यहाँ आते ही वो अपना हेडक्वार्टर मानते हैं। देखिए लाल किताब की वर्ड है, यहाँ पे शनि बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है ना, सूर्य की कमी हो जाती है, सूर्य को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे सूर्य को प्रॉब्लम होना मतलब क्या है कि इंसान के अंदर कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा खत्म हो जाना। सूर्य और शनि की युति आपको इंजरीज़ दे सकती है, डिसीज़ेज़ दे सकती है, क्योंकि आप जो एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, वो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि शनि यहाँ पे प्रबल हो चुके हैं और सूर्य जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि अस्त हो चुके हैं। तो जब ये अस्त हो जाते हैं सूर्य, तो प्रॉब्लम्स देना ही है। देखो ये जो वर्ड मैंने अस्त का यूज़ किया, ये सूर्य पे लागू नहीं होता है, लेकिन जब पश्चिम की तरफ सूर्य जाते हैं तो वो अस्त होते हैं। तो यानी कि उनकी जो किरणें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे सूर्य जो है अस्त हो रहे हैं, पश्चिम की तरफ। अब दूसरी बात क्या है? दूसरा ये है कि ये जो है ना सडन गेन का है। यानी कि आपकी जो मेहनत लग रही है, वो मेहनत के बिना वाला फल है। यानी कि आप जहाँ पे मेहनत करते हो, वो उसका फल तो अलग है। यहाँ पे बिना मेहनत का फल मिल रहा है आपको। तो ये जो अनअर्न्ड मनी है ना, ये आपको ज़रूर मिलता है इस हाउस में सैटर्न और सूर्य की अगर युति बनती है तो। हाँ, ये थोड़े से देरी से मिलेगी, स्लोली मिलेगी, क्योंकि सूर्य का यहाँ पे होना शनि को प्रॉब्लम्स कर रहा है। तो ये थोड़ी-सी आपको धीरे मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ठीक है? ये आपको अनएक्सपेक्टेड या अनअर्न्ड मनी आपको यहाँ से 8th हाउस से मिल जाता है। और नए जैसे कि नाम या फेम कहो, ये इस फ़ील्ड में आपको मिलेगा जिस फ़ील्ड में आप रिस्क ले सकते हो। जहाँ पे भी आपके लाइफ़ का रिस्क हो।
जहाँ पे आप सोचोगे ना कि ये जो रिस्क है ना ये मैं ले सकता हूँ, वहां पे अगर आप जा रहे हो तो आप देखोगे कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा काम करोगे। जैसे कि स्टंट मैन हो जाते हैं ना, जो स्टंट दिखाते हैं, आप चाहे फिल्मों की बात करो या किसी और जैसे कि कमांडर्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी लाइफ रिस्क रख के अपने काम करते हैं। तो ऐसे जगहों पे ये जो है ना अच्छा काम करता है, सैटर्न और सूर्य, शनि और सूर्य की युति यहाँ 8th हाउस में ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी लाइफ को रिस्क में रख कर काम करते हैं। लेकिन यहाँ 8th हाउस का एक नेगेटिव पॉइंट्स ये भी है कि ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप देश के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो या कुछ वेल बीइंग के लिए, अच्छे के लिए कुछ अगर कर रहे हो, तो वो ठीक है, वो अच्छा काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, अगर मान लो कि यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस आ जाए, राहु की इन्फ्लुएंस आ जाए या और किसी प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति किस में इंडल्ज हो जाते हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में, ये क्राइम एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं, जहाँ जैसे कि ये छुप कर अपना काम करना, है ना, ये सारी चीजें, या रॉबरी करना, ये सब सारी चीजें ये हाउस से भी देखे जा सकता है। या तो ये बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो जाएंगे, या ये नशेड़ी हो जाएंगे, ये नशे करना ज्यादा करने शुरू कर देंगे, और नशा भी इस तरह का जो हायर लेवल का है, जो सबसे जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देता है हेल्थ वाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य छोटी चीजें उसको पसंद नहीं है, उसको जो भी करना है ना बड़े में करना है। इसीलिए यहाँ के व्यक्ति सैटर्न और सूर्य की, यहाँ सैटर्न और सूर्य की जो युति है यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति जो है ना, जो भी अगर रिस्क भी ले रहे हैं, तो देखो किस चीज का रिस्क ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ का, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। लाइफ रिस्क मतलब सबसे बड़ा रिस्क। क्यों? यहाँ पे सैटर्न का प्रस्तुति ही यही देता है कि या आप जो हो कि बड़ा रिस्क लोगे या बड़े काम करोगे, या आपका जो अर्न एंड मनी भी आएगा या अनएक्सपेक्टेड मनी भी जो है ना, उसको जो आप सोच रहे हो वो भी बहुत बड़ा सोच रहे हो। ये 8th हाउस देता है। 8th हाउस में सैटर्न आना, सिर्फ सैटर्न अगर बैठ जाए ना, तो आपकी लाइफ मतलब बढ़ जाती है, आपको जो है ना लॉन्जिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जब कभी भी क्राइम करते हैं, जिसकी भी शनि और सूर्य की यहाँ पे प्रस्तुति होती है, तो ऐसे व्यक्ति जब कभी भी ये क्राइम करेंगे ना, ये पकड़े जाएंगे, ये कहीं ना कहीं इनको पनिशमेंट जरूर मिलती है, और पनिशमेंट भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिल जाती है। तो इनके साथ ना ऐसी घटनाएं होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकोगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये अनएक्सपेक्टेड का घर है, तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इनके साथ हमेशा होती रहेगी। वो बचपन से लेके ये जब तक चल रहे हैं तब तक ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इनके साथ होती रहेगी हमेशा। ये किस तरह का अनएक्सपेक्टेड? जैसे अगर ये बचपन में है तो बेड के ऊपर से गिर जाना, थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे तो ऐसे हाइट के ऊपर से गिर जाना जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस हाइट से भी ये गिर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह पे इंजरीज हो जाना जहाँ पे इंजरीज मतलब होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए कि आप रास्ते पे चल रहे हो, एक डॉग वहां पे बैठा है, वो कभी किसी को नहीं काटा, लेकिन आपको देखते ही आपके ऊपर जो है ना अटैक कर देता है। तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो जाना। बाइक चला रहे हो, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपको वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है। तो ये सूर्य और शनि की जो 8वें घर की युति है ना, इस तरह का अनएक्सपेक्टेड, चाहे इंजरीज कह लो, अनएक्सपेक्टेड चाहे मनी की बात कह लो, अनएक्सपेक्टेड नेम और फेम भी की बात भी कह लो, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ही होने वाली हैं। क्योंकि सूर्य है तो आपको जो है ना पता भी नहीं होगा कि आप कब जो है सोशल मीडिया पे छा गए हो। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे रील्स देख रहे होंगे कि जो एक रील्स पे ही बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो 8th हाउस का इन्फ्लुएंस उनके साथ जरूर होता है, जिसके वजह से ये चीजें होती हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीजों से आप बचो, ये बहुत मुश्किल है। अनएक्सपेक्टेड चीजों से आप नहीं बच सकते हो। तो ये जो हो रही है, ये सूर्य और शनि की युति यहाँ पे दे रही है। तो इसका रेमेडी क्या बनता है? इसका रेमेडी ये है कि आप जो अनएक्सपेक्टेड हाउस में अगर हो तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करिए, लाइक आप डोनेशन करिए किसी को बिना बताए। यानी कि आपके एक हाथ से आप डोनेशन दे रहे हो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं होनी चाहिए कि आप जो है डोनेशन करने जा रहे हैं। ये शनि का कमाल है, ये शनि कहते हैं। शनि एक हाथ से मेहनत करवाते हैं और दूसरे हाथ से गेन्स देते हैं, यानी कि पैसा देते हैं, नेम देते हैं, शोहरत देते हैं, लेकिन देते जरूर है। वो थोड़े से स्लो हैं, लेकिन देंगे जरूर। तो आप जब धीरे से सीक्रेट डोनेशंस करना धीरे धीरे शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आपका भी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये रही 8th हाउस। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में यहाँ पे देखिए, 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है टेम्पल, यानी कि मंदिर, रिलीजियस, फादर, हमारा लक, हम कितना लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये 9th हाउस रहता है। 9th हाउस के लॉर्ड जो है वो है जुपिटर। तो यहाँ पे आप अगर आप देखो तो सन, सैटर्न और जुपिटर का मेल हो जाता है। तो जुपिटर यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि देखिए जुपिटर बहुत अच्छे से काम करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी कंफर्टेबल जोन पे है, सैटर्न कहीं ना कहीं
कंफर्टेबल जोन ही है उनका। उनके ऐसा भी नहीं है कि गुरु से उनकी शत्रुता है, फिर भी मित्रता है। तो नाइन्थ हाउस में सैटर्न जो है ना अपने रिलीजियस को नहीं मानेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं, क्योंकि सैटर्न जो है ना थोड़ी प्रैक्टिकल वे में काम करता है, वो सोचता है समझता है फिर जाके वो बिलीव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है ना हार्डवर्क का कारक है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इजीली मिल जाने वाली चीजों पे वो बिलीव नहीं करता है सैटर्न। यहाँ पे सैटर्न तभी काम करता है जब उसको लगता है कि यहाँ से मुझे ना बेनिफिट आएगा। जो बेनिफिट दे रहा है वहीं पर ये जाकर काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे सूर्य है तो सूर्य का ईगो आना है, तो आपका ईगो कहाँ पे होगा? आपका ईगो होगा रिलीजियस पे। कि आप जो है ना कहीं पे रिलीजियस पे जा रहे हो तो आपको इस तरह का महसूस होगा कि आप उस टेम्पल के लिए बहुत कुछ डोनेशंस दे रहे हो। क्योंकि नाइन्थ हाउस है, सूर्य है, तो सूर्य तो डोनेशन देगा ही देगा। तो आप अगर वहां पे 100 रुपए भी डोनेशन देते हो ना, तो आपके अंदर एक ईगो आ जाता है कि मैंने 100 रुपए का डोनेशन किया हुआ है, जो कि यही आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो डोनेशन आप कर रहे हो तो किसी को ना बताएं। आपको बहुत हार्डवर्क करवाती है, बहुत मेहनत करवाती है, तब जाके आपका लक जो है ना वो धीरे 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 काम करना शुरू करता है। नहीं तो आप देखोगे कि जैसे कि स्टूडेंट्स लोग हैं जो हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए वो कोई कंपटीशन पे बैठते हैं, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो कंपटीशन जब जब देने जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो है ना लक मेरे काम में नहीं आ रहा है। लक, मैं हमेशा 1 नंबर से या 2 नंबर से पीछे रह जा रही हूँ, या रह जा रहा हूँ। तो इस तरह की उनकी जो भावनाएं आती है ना कहीं सूर्य और शनि देता है। यहाँ पे उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने लक को स्ट्रांग करने के लिए। यहाँ पे अगर वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि शनि का ही कारक है ट्रांसपोर्ट बिजनेस, और सूर्य यहाँ पे उस चीज को फैला देंगे। ठीक है, यहाँ पे पार्टनरशिप करना मना है। आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। देखिए ये जो हाउस है, ये हाउस किसका है? ये हाउस है फादर का। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आप अपने फादर के बिजनेस में भी आप इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा, और आपके फादर जो है ना आपकी मदद करेंगे। कुछ कुछ जगहों पे आपके फादर आपका हेल्प भी करेंगे, लेकिन आपके फादर और आपका जो विचार होगा ना वो कहीं ना कहीं एक, लेकिन आपके फादर का और आपका जो विचार होगा ना वो नहीं मिलेगा। आपके फादर का विचार कुछ अलग होगा और आपका विचार कुछ अलग होगा कि मैं इस बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाऊं। तो यहाँ पे क्योंकि सूर्य है, सूर्य तो चैरिटी करना जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है ना चैरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। और हाँ, पैसे भले ना दे लेकिन अपनी मेहनत जरूर देते हैं वहां पे। जो भी कोई भी कार्य हो, या कोई रिलीजियस वर्क हो, या कोई कम्युनिटियल वर्क हो, तो यहाँ पे ये अपने मेहनत जरूर देते हैं। भले इनके पास अगर पैसा नहीं है, पैसा है तो पैसा देंगे, अगर पैसा नहीं है तो ये इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी तरह की रिलीजियस वर्क में। यहाँ पे फादर जो होंगे, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या हायर अथॉरिटीज हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से इनको अवार्ड मिला हो, या ऐसे व्यक्ति जिसकी भी सन और सैटर्न की युति बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के तरफ से अवार्ड जरूर मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति के फादर जो हैं बहुत रेपुटेशन होगा उनका, बहुत नाम होगा उनका, और ऐसे ऐसे नाम होगा जैसे गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है ना अवार्ड भी मिला हो। तो अगर नाइन्थ हाउस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने गुरु की फोटो नॉर्थ डायरेक्शंस में लगा सकते हो। या फिर आप जब कभी भी मंदिर जाइए, मंदिर जाते समय आप देखिए कि आप अपने व्हीकल्स का यूज ना करें, और बाय वॉक जाने की कोशिश करें या पैदल जाने की कोशिश करें। तो ये आपका नाइन्थ हाउस का सन और सैटर्न का युति अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वां घर जहाँ पे सूर्य और शनि दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये इस तरह से है जो दो धारी तलवार की बात होती है ना, दोनों तरफ से धार है। यानी कि सूर्य भी यहाँ पे दिग्बली हो चुके हैं, और शनि खुद अपने ही घर पे आए हुए हैं। तो शनि भी कहीं ना कहीं उतने ही पावरफुल, उतने ही स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लाइक सन, है ना। तो ये दोनों तरफ से काम करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि क्या फेवर कर रहा है क्या अनफेवर कर रहा है, ये थोड़ा सा निकालना प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे सन जो है अपनी ईगो लेके बैठे हुए हैं, और शनि जो है हार्डवर्क के पीछे पड़े हुए हैं। वो कहेंगे कि आप हार्डवर्क करो तभी मैं आपको फल दूंगा, और सूर्य कहते हैं कि मैं बिना हार्डवर्क किए ही राजा बनना चाहता हूँ। तो दो तरह का जो है ना यहाँ पे मत चलेगा। इस वजह से जो है इनकी कैरियर में प्रॉब्लम आ जाएगी। जिसकी भी सन और सैटर्न की युति होगी 10th हाउस में, उनको प्रॉब्लम होगा कि किस तरह का डिसीजंस ले अपने करियर के प्रति। क्योंकि देखो सैटर्न क्या है ना, सैटर्न एक हिडन फीलिंग है। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, अंदर की जो प्रॉब्लम है वो किसी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन वो हार्ड वर्क करके वो दूसरों की फीलिंग को समझ के उनकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लाइक फादर।
फादर का भी यही काम है, वो अपनी फीलिंग किसी को बताते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत कर कर अपनी फैमिली को जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, दोनों की जो एक स्वभाव है ना, दोनों का स्वभाव एक ही जैसे है, लेकिन यहाँ पे सूर्य एक हायर लेवल की थॉट रखते हैं और शनि जो है लोअर लेवल की थॉट रखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये दोनों बैठे हुए हैं, तो देखिए कि इन दोनों में सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन है डिग्री वाइज। जो भी स्ट्रांग होगा, आपकी सोच उसी तरह की होने वाली है। तो यहाँ पे जब दोनों की एक फीलिंग है, तो जब कभी भी शनि प्रॉब्लम में हो तो सूर्य आके मदद करेंगे, जब सूर्य प्रॉब्लम हो तो शनि आके मदद जरूर करते हैं। यानी कि शनि किस तरह से मदद कर सकते हैं, आपको हार्ड वर्क के थ्रू आपको मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, क्योंकि शनि है तो शनि और सूर्य, देखो इन दोनों में ना प्रॉब्लम ये है कि सूर्य को क्या चाहिए, सूर्य को चाहिए नेम फेम, हर चीज चाहिए, और उसको अपने तरीके से। लेकिन शनि क्या है ना, शनि नेम फेम की चिंता नहीं करता है, वो सिर्फ हार्ड वर्क पे बिलीव करता है कि मैं जो है ना हार्ड वर्क करते चला जाऊंगा, और ये जो अप्रिसिएशन है, क्रिटिसिज्म्स है, ये तो आते रहेंगे, ये जाते रहेंगे। शनि का मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है कि हमें काम करना है, हार्ड वर्क देना है। 10th हाउस में शनि हमेशा हार्ड वर्क और काम करने पे मजबूर करेगा। लेकिन सूर्य 10वें घर में क्या है ना, वो उसको नेम फेम चाहिए। तो अब यहाँ पे शनि भी आ जाने की वजह से जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा ये दोनों के बीच में लटका रहेगा कि मुझे ना नाम भी चाहिए, मुझे अप्रिसिएशंस भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे हायर पोजीशंस भी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं मिल पाता है। आपको कभी भी करियर में चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप चीटिंग करते हो तो सूर्य है यहाँ पे, तो सूर्य आपको पकड़ेंगे और टर्मिनेट भी हो सकते हो अपने ऑफिस में, या भी किसी भी तरह से आपको निकाला भी जा सकता है। अगर आप 10वें घर में जो है ना शनि और सूर्य जो है यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं अपने फैमिली के लिए। ये अपनी फैमिलीज को भी लेके आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति जो है अपनी फैमिली के साथ साथ धीरे धीरे ग्रोथ करता है। लेकिन ग्रोथ जरूर करता है, कितनी भी इनको प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी इनको मेहनत करनी पड़े, लेकिन ये हमेशा जो है ना धीरे 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 ऊपर तो चले ही जाते हैं, और कहीं ना कोई पोजीशंस पे जरूर पहुंच ही जाते हैं। जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, उसमें आप पहुंच ही जाओगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रेमेडी क्या है कि अगर आपके करियर में बहुत ज्यादा इशू आ रही है, बहुत ज्यादा करियर जो है ना ब्रेकडाउन हो रहा है, इधर से उधर घूम रहे हो, लेकिन आपको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं 10th हाउस रिलेटेड, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एक ब्रांडेड शू लीजिए। आप जब कभी भी ब्रांडेड, आप ना लोकल ब्रांड की शूज ना लें, ब्रांडेड शू लें, जो आपको सबसे प्रिय ब्रांड है, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, उस ब्रांड के शू आप पहनना शुरू कर दो। देखो आपका शनि यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने लगेगा। तो अब बात करते हैं 11th हाउस। 11th हाउस यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसा एक घर है जो आपको सोर्स ऑफ इनकम देती है, आपको सोशल मीडिया में फेमस करती है, आपके बड़े भाई का घर है, आपके फ्रेंड सर्कल्स का घर है, आप किसकी तरह बनना चाहते हो, आप किसके साथ आप घूम रहे हो, ये आपकी संगत किसके साथ है, ये यहाँ पे 11th हाउस में शनि और सूर्य दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप जो है ना बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट हो। यानी कि आप किसी के प्रति भी हॉनेस्टी नहीं दोगे। ये आपकी आपके दोस्त की संगत जिस तरह की होगी, उस तरह का आपका व्यवहार यहाँ पे नजर आएगा। क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम का है, तो आप ऐसे चाहोगे कि बिना मेहनत का ही पैसे मुझे मिल जाए, बिना मेहनत का ही मुझे सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है इलीगल वे में जाओगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। 11th हाउस में क्या है ना, हायर पोजिशन है। हायर पोजिशन मतलब क्या है कि पॉलिटिशियंस हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, हायर पोजीशंस जो है सूर्य को दर्शाता है, और लोअर पोजीशंस जो है शनि को दर्शाता है। तो यहाँ पे चाहे वो हायर लेवल हो चाहे लोअर लेवल हो, दोनों को कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। तो हायर लेवल मतलब पॉलिटिशियंस हो गई, या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या किसी भी तरह का हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। और लोअर लेवल क्या है, लोअर लेवल जो वेजिटेबल वेंडर से लेकर छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, यहाँ तक की बात मैं कह रहा हूँ, ये सारे के सारे जो है ना, ये 11th हाउस से ही गुजरना है उनको। उनको डे टू डे लाइफ में 11th हाउस को इंक्लूड करना ही है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में उनको सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत पड़ती ही है। तो ऐसे व्यक्ति जो है ना, आप देखोगे अगर यहाँ पे शनि और सूर्य की युति हो, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा चीटिंग कर कर ही पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्मॉल वेंडर वेजिटेबल्स हैं, तो वो 10 रुपए एक्स्ट्रा मांगेंगे। छोटे छोटे शॉपकीपर्स कहीं ना कहीं उस उनका उनका वे ऑफ जो है चीटिंग ना, वो अलग ही होगा। पॉलिटिशियंस का वे ऑफ चीटिंग अलग होगा। जितनी आप हायर लेवल पे चलते जाओगे, उतना आपका चीटिंग लेवल बढ़ता जाएगा। जितने आप लोअर लेवल पे हो, लोअर लेवल पे आप उतना चीटिंग करना शुरू कर दोगे। ऐसे व्यक्ति जो है ना, हमेशा देखोगे कि ऐसे ऐसे कामों में लिप्त रहेंगे, लाइक रॉबरी हो गई, हाँ, चोरी हो गई,
ये गाड़ी चोरी भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह की जो है ना इलीगल है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये इलीगल है, इसके अंदर ये लिप्त रहते हैं। इनको सपोर्ट भी करने वाले भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सातवीं दृष्टि सीधा सीधा जा रही है पांचवें घर पे। तो पांचवा घर कौन है? गवर्नमेंट अथॉरिटी से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी का भी यहाँ पे मिलन होना, ऐसे व्यक्ति जो है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर चीटिंग करते हैं, अगर ये हायर लेवल के चीटर्स हैं तो। ठीक है, देखो ये ऐसे हर व्यक्ति चीटर्स नहीं होगा। जिसकी भी कुंडली में सैटर्न और सन 11th हाउस में हो तो वो ऐसे कामों में लिप्त होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके साथ आप राशि भी देखो, इसके साथ आप कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रही है वो देखिए। जब आप इन दोनों को मैच करोगे तब आपको पता चलेगा। आप फिर नौमांस को देखना है, नौमांस में भी ये शनि और सूर्य की युति क्या बतलाती है। सिर्फ आप लगन कुंडली में ही सूर्य और शनि को देखकर कहोगे कि आप चीटर हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कभी ना कभी अपनी लाइफ में या तो आपने चीटिंग आपके साथ हुई हो या फिर आपने चीटिंग करी है। ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज जो है ना चीटिंग ही कर रहे हो। एक स्मॉल वेंडर है, एक शॉपकीपर है, रोज रोज चीटिंग ही कर रहा है, नहीं। उसके वो जो है ना कभी तो चीटिंग किया ही है। सैटर्न और सूर्य 11th हाउस में है, तो कभी ना कभी उसने चीटिंग जरूर करी है, और उसको भी पता होता है कि मैंने ये चीटिंग करी है। और उसके वजह से जो है ना इसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, और धीरे धीरे वो जो है ना उसको डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। हेल्थ वाइज अगर ये बात करूं तो ये दोनों, ये अगर शनि और सूर्य इस हाउस में है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा काम करता है। उस यहाँ पे इनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी इनके जो है ना किडनी इश्यूज या पेट के रिलेटेड इश्यूज होती है, बट ठीक है, वो जो है ना अवॉइडेबल है और क्योर हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। जैसे कि 8th हाउस में इन दोनों की होती है ना, तो लॉन्ग टर्म डिसीजेस जो इनके क्रॉनिक डिसीजेस हैं, ये क्रॉनिक डिसीजेस भी थोड़ी दिन तक चलेगी, लेकिन सूर्य की प्रेजेंट की वजह से उस क्रॉनिक डिसीजेस में भी रिवर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो युति है, वो प्रेग्नेंट लेडी अगर प्रेग्नेंट है और उसकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है 11th हाउस में, तो ऐसे जो प्रेग्नेंट लेडी होगी ना, इनका लेबर पेन बहुत ज्यादा होता है। ये बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, और अमूमन जो पेन होती है दूसरों की उससे ज्यादा ये फील करेंगे। यदि कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सी सेक्शंस नहीं होती है ऐसे व्यक्ति की जिसकी भी सैटर्न और सन की युति इनका 11th हाउस में अगर है। रेमेडी ये हो सकती है कि देखिए, आपके बच्चे अगर हैं तो आप अपने बच्चे की इच्छा को पूर्ति करिए, क्योंकि 11th हाउस जो है इच्छा की पूर्ति है। अपने बच्चों की इच्छा की पूर्ति करने लगोगे, देखोगे धीरे धीरे ये सोर्स ऑफ इनकम भी आपका अच्छा जनरेट होने लगेगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप जो है ना ड्राई फ्रूट्स वाली स्वीट जो होती है, येलो कलर की स्वीट लेना है, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करते हैं, ऐसे स्वीट्स को आप डोनेशन कर सकते हो। ऐसे स्वीट्स को आप डोनेशन कर सकते हो किसी भी मंदिर में, कभी भी कहीं पे। ठीक है, अब बात करते हैं 12th हाउस। शनि अगर 12वें घर में है तो क्या करते हैं। तो देखो 12वां घर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है यहाँ पे। हॉस्पिटलाइजेशन है, एक्सपेंडिचर्स है, मनी यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपके पास जितनी भी सोर्स ऑफ इनकम आपने 11th हाउस से जनरेट करी है, उसको आप किस तरह से खर्च करोगे, ये 12वां घर बताता है। अगर आपके 12वें घर में शनि और सूर्य आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखो कि आपके जो पैसे हैं वो हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो रहे हैं। और या तो फिर आप अगर 11th हाउस में चीटिंग कर कर पैसे कमाई हुई है, तो आपके पैसे कोर्ट केसेस में खर्च हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी फिजिकल इलनेस से लेके मेंटल इलनेस तक देखी जाएगी। आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, आपके सर में कभी ना कभी चोट भी लगी होगी। 12th हाउस में सूर्य और शनि का आना आपके हेड में या ब्रेन में कोई ना कोई डिफिकल्टीज दिखाई देता है। तो ये जो हाउस है यहाँ पे क्रिटिकल हाउस है ये। तो आपका जितनी भी डिसीजेस हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी इलनेस है ना, वो कह सकता हूँ कि लास्ट स्टेज वाली है। तो यहाँ पे सूर्य का आना, कहीं ना अगर आप लास्ट स्टेज में भी हो तो सूर्य का प्रेजेंस आपको ठीक कर देगा। हाँ, शनि की प्रेजेंस उसको धीरे धीरे ठीक करेगी, लेकिन आप ठीक हो सकते हो। हाउस में अगर आप इसकी युति बनी हुई है, सूर्य और शनि 12वें घर में है, तो एक कहावत है कि चोर के घर चोरी। तो उस तरह का जो है ना इसमें आ जाएगा, क्योंकि 12वां घर देखिए, 12वां घर जो है ना वो इलीगल है। इलीगल घर कहा जाता है उसको, एक श्रेणी दिया गया है इलीगल यानी कि अनलॉफुल। तो 12वां घर में आप इस तरह के अगर काम करोगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो आप देखोगे कि आपने जितनी भी पैसे उसको सेविंग्स या जमा करके रखे हो, कोई ना कोई आएगा उसको लेकर चला जाएगा। आप भी किसी भी जगह पे जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टीज थी, ये मेरी ये थी। या तो आपके घर में रेड हो सकती है, अगर आप पॉलिटिशियंस है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, पॉलिटिशियंस हैं या बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं,
तो कोई ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी और उसको लेकर चली जाएगी, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ये है यहाँ पे 12वें घर पे सूर्य और शनि की युति। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जिसकी भी सूर्य और शनि की युति बनती है 12वें घर में, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने जो है ना इंटेंशनली कभी भी बच्चे को गिराना नहीं है, यानी कि अबॉर्ट नहीं करना है, अबॉर्शंस में नहीं जाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट चाइल्ड के लिए। ऐसे व्यक्ति जो है ना क्योंकि ये 12वां घर है, हॉस्पिटलाइजेशन है, तो ऐसे व्यक्ति आप देखोगे कि जो है ना प्राइवेट्स में ये जो है ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं कि मुझे प्राइवेट्स में जो है ना ट्रीटमेंट करानी है। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं और गवर्नमेंट में ये जाके इलाज करवाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये पैसे ले सकते हैं, जैसे कि अभी आजकल बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन हो तो 5 लाख 6 लाख जो भी मिलता है, ये उसकी सेवाएं ये जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। तो अगर ये डॉक्टर बन भी जाते हैं ना, तो ये जो है ना फुल्ली फोकस जो है गवर्नमेंट की तरफ नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना टाइम ना देके प्राइवेट क्लिनिक्स खोलकर उसमें अपना समय देते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा हाँ देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सोर्स ऑफ इनकम आपकी अगर गलत तरीके से जनरेट हो रही है, तो बी केयरफुल, आपको प्रॉब्लम्स होगी। हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है तो हॉस्पिटल में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पे आप रेमेडी क्या कर सकते हो? रेमेडी आप ये कर सकते हो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं जो आइस हॉस्पिटल हो, वहां पे जाकर आप मेडिसिन डोनेट करें। ये आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि 12th हाउस जो है हमारे आइस को भी दिखाता है। ये आपको हेल्प करेगा। तो ये रही आज की ये वीडियो, शनि और सूर्य की युति लिब्रा टू स्पाइसेस, यानी कि तुला से लेके मीन तक, विथ रेमेडीज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।